निकल गए थे, थोड़ा ही बचा था, बीच में आ गई बनारस की यात्रा और ये यात्रा अपरिहार्य थी, जाना पड़ा और बहुत ज्यादा काम थे वहां पे। जी। बनारस वाले जब काम फंसाते हैं तो बिल्कुल गंदे तरीके से फंसा देते हैं। लेकिन बनारस अपने आप में जो धरती है ना, वहां जाना ही अपने आप में बड़े लाभ की बात होती है। चलिए, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, काफी हद तक काफी चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया था। उपसंहार उपसंहार मात्र बचा है, तथापि हम इसको थोड़ा सा हमने कहा था निर्विकल्प समाधि और उसके अंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। माइक बंद कर लीजिए सब लोग। अस्यांगानि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः तत्र अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्मस क्या है पद्म स्वस्तिकादि न्यासनानि रेचक कुंभक पूरक लक्षणाः प्राण निग्रहोपायाः प्राणायामाः इंद्रियाणां स्वस्व विषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहारः अद्वितीय वस्तुन्य तंद्रिय धारणं धारणा तत्राद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्यांतर इंद्रिय वृत्ति प्रवाहो ध्यानम समाधिस्तुक्तः सविकल्पः एव। ये हम लोगों ने जाना था। फिर निर्विकल्पक समाधि के लक्षण जाने। एवं अस्यांगिनो निर्विकल्पस्य लय विक्षेप कषाय रसास्वाद लय रसास्वाद लक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। 4 प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। इनको भी मैंने बताया था। लय आलस्यवश चित्त वृत्ति बाह्य विषयों को ग्रहण करने में अनादर तो करती है, लेकिन प्रत्यगात्म स्वरूप का उसे अवभास नहीं होता। इस तरीके से चित्त वृत्ति की जो स्तब्धता रूप निद्रा को लय कहते हैं। हमने कई बार कहा कि हम ध्यान कर रहे होते हैं, कई बार हमारी अवस्था बहुत विकृत हो जाती है, हम निद्रा में चले जाते हैं, कहीं विक्षेप आ जाएगा बीच बीच में, बाहरी विषयों को हम पकड़ लेते हैं, बाहरी विषयों में फंस जाते हैं, कषाय आ जाता है। कषाय का मतलब होता है अखंड वस्तु का अवलंबन ना करना, बीच बीच में कहीं पर व्यवधान, टूट जाना। लगातार ध्यान कर रहे हैं, बीच में टूट गया। रसास्वाद, बीच में जो रसास्वाद का मतलब है, हम जब ध्यान कर रहे होते हैं और ध्यान के मध्य में ही हमारी चित्तवृत्तियां कहीं न कहीं जो रस मिलने लगता है ध्यान के पहले, माने समाधि के पहले, उस रस में आस्वादन लेने लग जाता है जीवात्मा, उसी में मग्न हो जाता है और वो समाधि को महसूस नहीं कर पाता है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं रसास्वाद। इसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब जीवन मुक्त लक्षण क्या है, किसका जीवन मुक्त लक्षण, जीवन मुक्त का लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे। बहुत प्यारा लक्षण है यहाँ पे, इसको देखते हैं हम। तो कहते हैं कि अथ जीवन मुक्त लक्षणम उच्यते। अब जीवन मुक्त का लक्षण बताया जा रहा है। जीवन मुक्त, कई बार सवाल उठता है कि क्या जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। कई बार सवाल उठेगा, क्या जिंदा आदमी जीवित है और उसको मोक्ष मिल जाती है। तो हकीकत तो यही है कि जीते जी अगर
वो शरीर के आभास से, शरीर के भाव से मुक्त हो जाता है। तो सीधी सरल बात है कि वो मतलब जीवन मुक्त हो जाता है। अगर उसके अंदर शरीर का भान बना रहा, मैं शरीर हूं, ऐसा उसके अंदर भान बना रहता है, तो लाजमी सी बात है कि वो फिर जीते जी कभी भी वो मुक्त नहीं माना जाएगा। अब बात इस चीज की है कि जीते जी मुक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है। जीते जी मुक्ति का कॉन्सेप्ट है हम बंधन मुक्त हो जाते हैं, हम सुख दुख से परे हो जाते हैं, हम काफी चीजों से परे हो जाते हैं। तो यहाँ सरल सहज भाषा में बताया जाए जीवन मुक्त का लक्षण क्या है। तो जीवन मुक्त मतलब शरीर छोड़ देना जीवन मुक्ति नहीं है। शरीर छूट गया ना, जब कोई व्यक्ति शास्त्र माने प्रवचन, गुरु की वाणी मतलब श्रवण, इसमें कहते हैं नहीं आचार्य का उपदेश, श्रुति वाक्य, स्वानुभव, माने जब कोई आदमी शास्त्र माने प्रवचन, गुरु की वाणी, श्रवण और अपने अनुभव, स्वानुभव द्वारा अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब वो जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं। क्या क्या चाहिए इसके लिए? सबसे पहले चाहिए शास्त्र का प्रवचन। शास्त्र जो कह रहे हैं उस बात को सुनना। दूसरा आएगा गुरु की वाणी, उसको सुनना। शास्त्र का प्रवचन, पहले तो शास्त्र जाने हम, दूसरा गुरु की वाणी, तीसरा अनुभव, स्वानुभव। तीन चीजें चाहिए। इन तीन चीजों के द्वारा अपने आत्म स्वरूप का व्यक्ति साक्षात्कार कर लेता है। ऐसे ही है जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर हमारे यहाँ भाषा के 4 सोपान बताए गए हैं। कोई भी भाषा सीखनी हो तो 4 सोपान बताए जाते हैं। सबसे पहला सोपान माना जाता है श्रवण। पहला सोपान है श्रवण। कोई लैंग्वेज अगर सीखनी हो, कोई भी भाषा सीखनी हो तो कैसे सीखना है? तो कहते सबसे पहले उस भाषा को सुनो ज्यादा से ज्यादा। श्रवणम माने सुनना। कई बार आपने देखा होगा कि आप जिस भाषा को नहीं जानते हैं और उन लोगों के बीच में रहने लगो, धीरे धीरे वो आपको अधिगम हो जाता है, उस भाषा आप हृदयंगम होने लग जाती है। तो यहाँ पर कारण क्या है? जब हम किसी शास्त्र वचन को सुनते हैं तो वो शास्त्र आत्मभूत होता चला जाता है, अंदर हमारे वो बैठता चला जाता है। तो यहाँ भी कह रहे हैं, जैसे मैंने 4 भाषा के सोपान बताए, पहला है श्रवण, दूसरा है भाषण, और तीसरा है श्रवण भाषण, तीसरा है पठन, और चौथा है लेखन। लेखन सबसे लास्ट में आता है। कोई भी भाषा अगर आपको सीखनी है तो सबसे पहले आपको सुनना चाहिए, अच्छे से सुनो, सुनने के बाद फिर बोलो, अच्छे से बोल पाएंगे आप। जैसे कोई पूछता है, मान लीजिए संस्कृत में बोला जाता है भवतः नाम किम, भवतः नाम किम, भवतः नाम किम। तो उधर से उत्तर निकलने की कोशिश होती, मम नाम रामानुजः, भवतः नाम किम। तो उत्तर मिलता है मम नाम रामानुजः। तो ये सुना हमने पहले, फिर बोले, तब भाषण होता है। हर भाषा की यही शैली है। कोई भी भाषा सीखनी होती है तो पहले हम उसको सुनते हैं, फिर आता है, फिर उसको बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले शास्त्र का हम प्रवचन सुने। कोई भी शास्त्र सीधे तौर पे, आज एक नया वो ट्रेंड चला है, किताब उठाए पढ़ना शुरू कर दी। अरे भाई, व्याख्या के आधार पे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। गुरु की सन्निधि नितांत आवश्यक है। गुरु की सन्निधि के बिना आप गलत अर्थ निकाल करके और गलत शास्त्रों का अर्थ करने लग जाएंगे।
प्रॉब्लम पैदा होगी। तो यहाँ कहते हैं जब कोई व्यक्ति शास्त्र माने प्रवचन सुने, गुरु की वाणी का श्रवण करे, और फिर तीसरी स्टेप में आता है अपना स्वानुभव, फिर उसको अनुभव में उतारे, उसके द्वारा क्या होता है, अपने आत्म स्वरूप का व्यक्ति साक्षात्कार कर लेता है। तब वो इस चीज को जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इस बात को जब मान लेता है, जब ये बोध पूर्ण रूप से हो जाता है, तब सभी प्रकार की जो अविद्या हैं, माने अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जो भ्रांतियां हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तब वो व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। जब बोध पूर्ण हो जाता है, जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है, तब सब प्रकार की अविद्या, अज्ञान से उत्पन्न होने वाली भ्रांतियां नष्ट हो जाती हैं। तब वो व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार। जब कोई ब्रह्म को जान लेता है और इस ज्ञान के कारण उसमें अहंकार, कर्तापन माने मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, संकल्प विकल्प, इन सब का लोप हो जाता है, तब वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। बंधन से मुक्ति कैसे होगी, जब कोई ब्रह्म को जान लिया और इस ब्रह्म को जान लेने के कारण उसमें अहंकार का भाव खत्म हो गया, कर्तापन का भाव खत्म हो गया, संकल्प विकल्प की भावना खत्म हो गई, तो लोप हो गई, तब वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यही स्थिति जीवन मुक्ति कहलाती है। मतलब जीते जी मुक्त हो जाना, जिंदा रहते हुए मुक्त हो जाना। परवश वासनाओं से रहित ब्रह्मनिष्ठ। परवश का मतलब हमारी इंद्रियां दूसरों की गुलाम हो जाती है ना प्रायः, तो दूसरों की गुलाम होना परवश होना है। हमारी इंद्रियां दूसरों की गुलाम का मतलब विषयों की गुलाम। हमको ये सुनना है, ये खाना है, ये पीना है, ये देखना है, ये समझना है। परवश वासनाओं से हम रहित हो जाएं और ब्रह्मनिष्ठ हो जाएं। फिर वासनाओं से रहित हो गए और ब्रह्म में निष्ठा रख ली, ब्रह्म से पृथक कुछ दिख ही नहीं रहा। यह है जीवन मुक्त का लक्षण। एक नाथ ने रोटी बनाई और कुत्ता उठा के भागने लगा। उसके पीछे दौड़ते हुए एक नाथ घी का डिब्बा लेके दौड़ते हैं, कहते हैं अरे महाराज सूखी रोटी खाओगे, घी तो लेते जाओ। हे प्रभु, हे परमात्मन। गंगोत्री से जल उठाया, रामेश्वरम तक जा रहे हैं, रास्ते में गधा मिल गया, गधे को जल पिला के कहने लगे मेरा शिव प्रसन्न हो गया, झूम पड़े, शिव के दर्शन हो गए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। सर्वत्र ब्रह्मनिष्ठ हो जाना, सभी जगहों पर ईश्वर को देखना, यही जीवन मुक्त का लक्षण है। ये विषय केवल श्रवण या विचार से नहीं, बल्कि ब्रह्मनिष्ठा द्वारा सिद्ध होता है, जिसका मतलब है कि निरंतर आत्मा में स्थित रहना। अब कर्मों की स्थिति क्या रहेगी जीवन मुक्ति के बाद? जीवन तो मुक्त हो गया, कर्मों की स्थिति क्या है? कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला कर्म है संचित कर्म। संचित कर्म का मतलब होता है जमा हुआ कर्म, इकट्ठा कर्म, पूर्व जन्मों के कर्मों का संग्रह, इसको कहते हैं संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में जो फल भोगना है, पूर्व जन्म के हो या किसी जन्म के हो, आपने थोड़ी देर पहले जो किया, कई बार गलत किया होगा, तो उसको आज ही हो सकता है 2-3 घंटे बाद भोगना पड़ जाता है। ये प्रारब्ध कर्म ही आएगा। पूर्व में किया और उसको बाद में भोगना है, इस जन्म में ही उसे भोगना है, कोई और जन्म नहीं है, वो प्रारब्ध कर्म है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं लगातार, माने वर्तमान में किए जा रहे कर्म,
तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब संचित कर्म ज्ञानाग्नि के माध्यम से भस्मसात हो जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान के बाद क्रियमाण कर्म के फल नहीं उत्पन्न होते। जो भी कर्म कर रहे हैं उससे फल नहीं उत्पन्न होंगे, उससे भला बुरा ये डिसाइड नहीं होगा, आप अच्छा ही करेंगे। प्रारब्ध कर्म, इसका फल शरीर द्वारा भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध कर्म को भोगना ही भोगना पड़ेगा, इसलिए शरीर चलता रहता है पर आत्मा उससे असक्त रहती है, आत्मा उसके चक्कर में नहीं फंसती। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, बड़े सज्जन, बड़े विनम्र होते हैं, बड़े धर्मालु, धर्म भाव वाले होते हैं, वो बड़े दुखी मिलते हैं, उनको बहुत कष्ट मिलता है। तो सीधी सरल बात है, वो प्रारब्ध कर्म के वशीभूत हैं। प्रारब्ध कर्म उनको ये सारे के सारे कष्ट दिलवा रहा है, लेकिन संचित और क्रियमाण उनके सही होते जा रहे हैं। इसलिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो कर्म, जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, उसको प्रभु का प्रसाद मान करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस तरीके से जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के बाद भी प्रारब्ध का फल भोग रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि वासना रहित है, ब्रह्मनिष्ठ होती है, फल तो भोग रहा है लेकिन बुद्धि में वासना नहीं है, ब्रह्म में निष्ठा है, वही जीवन मुक्त है। ये जीवन मुक्त का प्रमुख लक्षण बताया गया है। इसी को जीवन मुक्त का प्रमुख भाव बताते हैं। जीवन मुक्त से लक्षणम। जीवन मुक्त कौन? तो कहते भाई जीवन मुक्त जीते जी जीवन मुक्त होगा, माने वासना रहित हो जाओ, वासना समाप्त हो जाए, वासना का रंच मात्र न रहे। अथ जीवन मुक्त लक्षण मुच्यते। जीवन मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मज्ञ तेन तदज्ञान बाधन द्वारा स्वस्वरूपाखंड ब्रह्मणि साक्षात्कृते ज्ञान तत्कार्य संचित कर्म संशय विपर्ययादीनामपि बाधयित्वा अखिल बंधन रहितो ब्रह्मनिष्ठः विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यते सर्व संशया। ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि भिद जाती है, खत्म हो जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जो हमारे कर्म हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो कहते भैया ऐसा है, जीवन मुक्त का मतलब क्या है? समस्त संचित कर्म बंधनों से रहित, प्रारब्ध कर्मों का फल भोग करने वाले ब्रह्मनिष्ठ लोग जीवन मुक्त होते हैं। ये जीवन मुक्त के लक्षण का निष्कर्ष है। अखिल बंधनों से रहित माने सभी बंधनों से रहित, ब्रह्मनिष्ठ, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। बंधन खत्म, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे सारा। यत् कृतम तस्य फलस्य आकांक्षा नास्ति। जो किया अब उस फल की कोई आकांक्षा नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई आशा नहीं है, और किसी से अपेक्षा नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है। अपेक्षा रहित, उपेक्षा रहित। न अपेक्षा रही न उपेक्षा रही। बड़ा लड़का सेवा करेगा नहीं करेगा, जो सेवा नहीं कर रहा है उसकी उपेक्षा, जो सेवा कर रहा है उसकी से अपेक्षा, किसी से अपेक्षा नहीं। तटस्थ हो जाना और ब्रह्मनिष्ठ हो जाना,
जगत से तटस्थ और ब्रह्म में ब्रह्म के समीपस्थ, यही है ब्रह्मनिष्ठ, यही है जीवन मुक्त। बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश की गई है। आगे अस्य कर्म भोगः, तो यहां कहते इसका कर्म भोग क्या है? कहते अयम तो व्युत्थान सहितो मांस शोणित मूत्र पुरीषादि भाजनेन शरीरेण आंध्य मांद्या पटुत्वादि भाजनेन्द्रिय ग्रामेण असना या पिपासा शोक मोहादि भाजनेनान्तःकरणेन च पूर्व पूर्वासनया क्रियमाणानि कर्माणि भुज्यमानानि ज्ञाना विरुद्धारब्ध फलानि च पश्यन्नपि बाधितत्वात् परमार्थतो न पश्यति यथेन्द्र जालमिति ज्ञानवांस्तदिन्द्रिय जालम पश्यन्नपि, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और इसके बाद फिर प्रस्तावना अस्य च स्वेच्छाचारिता और उपसंहार प्रस्तुत हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, 2-3 दिन और पढ़ लें, क्योंकि ये उपसंहार की तरफ हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, कल इतना छोटे छोटे बच्चे हैं, कल कुछ और भी चीजों को साथ में लेके चलेंगे। मतलब हम सोच रहे हैं इस हफ्ते तक ये चले, माने इस महीने के लास्ट में हम इसका समापन कर दें, तो उस हिसाब से और भी इसके साथ कुछ कंटेंट जोड़ के पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आज तो इतना ही करते हैं। आज पहला बहुत दिन बाद कक्षा शुरू हुई है, तो अब सतत चलती रहे, सब लोग आते रहें, और जो समूह में है सबको आमंत्रित भी करिए। अब आप चलती रहे कक्षा। तो आज हम सोचे बहुत सूक्ष्म ही पढ़ाया जाए, लेकिन हाँ शुरुआत कर दी जाए। और उपसंहार की तरफ है तो इससे पूर्व कुछ जो दार्शनिक विवेचन करने वाले स्तोत्र इत्यादि हैं उनका भी हम समन्वय करेंगे। ठीक है, सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण।